हाय हेलो नमस्ते। आज मैं आपको द कश्मीरी फाइल्स मूवी के बारे में बताने जा रही हूँ। मूवी ऑलमोस्ट 3 आवर्स का है, इसीलिए मैं आपको इसके बेस्ट सीन्स बताने जा रही हूँ। ये एक ट्रू स्टोरी है। हमें से कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कश्मीर के एक प्लेस में दो फ्रेंड्स क्रिकेट खेल रहे थे। एक का नाम शिवा था जो हिंदू था और दूसरे का नाम अब्दुल था जो मुस्लिम था। दोनों क्रिकेट खेलते समय रेडियो में सचिन बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है करके रेडियो में सुनाई दे रहा था। वह सुनकर शिवा बार बार सचिन का नाम लेकर खुशी से झूम रहा था। पर यह सुनकर वहाँ के मुस्लिम लोगों को गुस्सा आया और कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का है, यहाँ हिंदू लोग क्रिकेट के बारे में नहीं बात कर सकते। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना है तुम्हें कहकर वो लोग शिवा को मारने लगे। तब उसका दोस्त अब्दुल बर्फ लेकर उनके आंखों में डालकर वहां से शिवा और अब्दुल दोनों भाग जाते हैं और आगे जाकर एक जगह पर छिप जाते हैं और वहां एक और इंसिडेंट देखते हैं। और वहां एक औरत अपनी बेटी की तबीयत ठीक न होने पर उसे हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आकर उनको वापस जाने के लिए कहता है, बाहर घूमना खतरा है। और वही समय तभी वहाँ एक टेररिस्ट लीडर कहता है कि कश्मीर पाकिस्तान का है और सब मुस्लिम को उनकी तरफ इन्फ्लुएंस करता है और कहता है कि पंडित आदमी लोग यहाँ से भाग जाए और औरत और बच्चे लोग हमारे साथ यहीं रहकर हमारे साथ बच्चों को पैदा करें। और बीफ खाने को कहता है क्योंकि कश्मीर में मुस्लिम से ज़्यादा पंडित लोग रहते हैं, इसीलिए कश्मीर पंडित आदमी लोगों को मार कर और वहाँ के औरत लोगों के साथ बच्चे पैदा करने पर मुस्लिम लोगों की संख्या भी बढ़ेगी और अगर मुस्लिम लोग की संख्या बढ़ेगी तो कश्मीर पाकिस्तान का हो सकेगा। तभी उस समय शिवा के माँ बाप शिवा के घर न आने पर परेशान हो रहे होते हैं। शिवा के दादाजी पुष्कर जो शिव भक्त है वो हर महाशिवरात्रि में स्किट्स करते हैं। तभी उनको शिवा के घर न लौटने की खबर मिलती है और वो शिवा को ढूंढने चला जाता है। पुष्कर ने दोनों को यानी कि शिवा और अब्दुल दोनों को घर सही सलामत लेकर आता है, पर रास्ते में उनको वायलेंस का बहुत ही सामना करना पड़ता है। पुष्कर के साथ उनका बेटा, बहू शिवा और उनका छोटा बेटा कृष्णा भी साथ रहता था। वहाँ एक लीडर बिड्डा कराटे नाम का इंसान आता है और पुष्कर के बेटे को मारने के लिए उनके घर पहुँचता है। यह जानकर पुष्कर का बेटा चावल के डब्बे में छिप जाता है और टेररिस्ट को पता चलने के बाद टेररिस्ट ने चावल के ड्रम के पास गए और वह बाहर ना निकलने के बाद टेररिस्ट ने चावल के ड्रम को गोली से अटैक किया और पुष्कर का बेटा वहाँ चावल में पूरी तरह खून से बह रहा था। उन्हें दया की भीख मांगी उनको छोड़ने के लिए, पर टेररिस्ट ने कहा था कि अगर आप खून का चावल खाओगे तभी मैं आपको और आपके बेटे दोनों को छोड़ दूंगा। तभी यह सुनकर पुष्कर की बहू वो खून की चावल खाती है और जैसे टेररिस्ट ने कहा था वो उनको छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब प्रेजेंट की स्टोरी में ब्रह्मादत्त के पास जाता है। ब्रह्मादत्त और पुष्कर के कुछ दोस्त वहाँ डाइनिंग हॉल में बैठते हैं जहाँ पुष्कर का ग्रैंडसन कृष्णा वहाँ उसकी अस्थियाँ लेकर आता है। कृष्ण को उसकी मम्मी पापा के साथ क्या हुआ उसे पता नहीं था और ब्रह्मादत्त और उनके दोस्तों ने भी उन्हें सच नहीं बताया। बाद नेक्स्ट कृष्णा कॉलेज जाता है और वहाँ प्रोफेसर राधिका सभी स्टूडेंट को स्पीच देती है। वहाँ के सारे स्टूडेंट का ब्रेन वॉश करती है और यह कहती है कि कश्मीर में मुस्लिम टेररिस्ट की वजह से पंडित मर रहे थे और कोई पंडित वहाँ से भाग गए, पर ये गलत है। वहाँ के पंडित अपने खुद से ही वहाँ से चले गए और पंडित के मरने का कारण भी मुस्लिम टेररिस्ट नहीं थे बल्कि गवर्नमेंट ने ही उनको मारा है।
यही कहकर स्टूडेंट्स सभी का ब्रेन वॉश करती है। वहाँ के टेररिस्ट वालों ने तो किसी को नहीं मारा है, पर उन्हें तो उनके हक के लिए लड़ाई की है। और टेररिस्ट लोग अच्छे इंसान हैं, पर गवर्नमेंट ही अच्छी नहीं है वहाँ की, कह के वो सभी स्टूडेंट को वहाँ पर स्पीच देती हुई दिखाई देती है। तभी स्पीच के बाद कृष्णा उनके पास जाता है और बोलता है, मेरा जन्म भी वहाँ कश्मीर में हुआ है। आपने सही बोला, गवर्नमेंट की ही गलती है, टेररिस्ट वालों ने तो कुछ नहीं किया। नेक्स्ट स्टोरी फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पुष्कर ब्रह्मदत्त जो एक IAS ऑफिसर था उसके पास जाकर बोलता है कि कश्मीर में सबको बेरहमी से मारा जा रहा है, उसमें मेरा बेटा भी है। यह सुनकर ब्रह्मदत्त पुष्कर को सिक्योरिटी देने की बात करता है। दोनों बात करते करते मार्केट जाते हैं और वहाँ पुष्कर सब्जी खरीदता है। सब्जी खरीदने के समय वो सब्जी वालों को 100 रुपये देता है, पर वो आदमी बदले में पाकिस्तानी नोट पुष्कर के हाथ में देता है। यह देखकर पुष्कर कहता है कि ये इंडिया है तो मुझे पाकिस्तानी नोट क्यों दे रहे हो। तब वो इंसान बोलता है कि कश्मीर पाकिस्तान का है तो आपको पाकिस्तान का नोट ही मिलेगा यहाँ। सुनकर उनको गुस्सा आता है और उस इंसान को पुलिस पकड़ के ले जाती है। ब्रह्मदत्त ये सब देखकर प्रधानमंत्री को बोलता है, पर प्रधानमंत्री ब्रह्मदत्त की बात न सुनकर वह कहता है, लगता था कि उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए थे, इन्वॉल्व नहीं हो सकता। ब्रह्मदत्त को बहुत बुरा लग रहा था जब प्राइम मिनिस्टर से कोई मदद न मिलने पर। रास्ते में एक और घटना होता है, जहां कुछ औरतें राशन लेने जाती है, पर वहां पाकिस्तान के लोग उन्हें राशन देने से मना करते हैं। तब वहाँ एक लड़का एक लेटर लेकर आता है और उस लेटर में लिखा होता है कि आप लोग अपने रिलीजन को बदलकर हमारे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओ, वरना हम आपको मार देंगे कहकर। दूसरी ओर नेवी टेररिस्ट वालों को मारकर वहाँ से इंडियन फ्लैग को हटाकर पाकिस्तानी फ्लैग को रखते हैं। वह पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती। वहाँ की पुलिस लोग भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो लोग भी टेररिस्ट का सपोर्ट करते हैं। ये सब देख ब्रह्मदत्त CM को सब बताने पर वहाँ बोलता है। यह देख ब्रह्मदत्त CM के पास जाता है और ये सब उसे वहाँ बोलता है, पर ये सब बोलने पर भी वह यही बोलता है। ये सब बोलने के बाद भी CM भी यही बोलता है कि टेररिस्ट का हाथ नहीं है, उन सबको इंडियन ऑफिसर ने मारा है, तो आप पाकिस्तान को क्यों दोष दे रहे हो, कह के वहाँ से चला जाता है। स्टोरी प्रेजेंट में आता है। कृष्ण को ब्रह्मदत्त की वाइफ उसके माता पिता की तस्वीरें बताती है। कृष्ण ने अभी तक तो उनके माता पिता को नहीं देखा। उनके फोटो को देख बहुत इमोशनल हो जाता है। ब्रह्मदत्त उसे टेररिस्ट के बारे में बताता है, पर यह बताने पर कृष्ण को उनकी प्रोफेसर राधिका ने ऑलरेडी उसका ब्रेन वॉश कर कर रखा था। तब कृष्णा बोलता है कि टेररिस्ट की कोई गलती नहीं है, हमारे इंडियन पॉलिटिक लीडर वालों ने ही ये सब किया है। इतना ही नहीं, पंडित भी खुद वहाँ से अपने आप छोड़कर चले गए। ब्रह्मदत्त को ये सुनकर गुस्सा आता है। उनके माँ बाप कैसे मरे वो इंसिडेंट कृष्ण को बोलता है। स्टोरी फ्लैशबैक में गया। आपको पता होगा कि कृष्ण के पापा को गोली से मारा जाता है। तभी वो खून का चावल कृष्ण की माँ को खाने के लिए बोलता है। तब पुष्कर अपने डॉक्टर फ्रेंड को कॉल करता है और बोलता है कि मेरे बेटे को गोली लगा है और बहुत ही खून बह रहा है, एक बार आप आकर उसे प्लीज़ चेक कर उसे बचा ले। और डॉक्टर उनके घर आने के लिए बस निकल ही रहा था, तब हॉस्पिटल में टेररिस्ट को ब्लड की ज़रूरत। हॉस्पिटल में टेररिस्ट लोग आते हैं और उसमें से एक टेररिस्ट को खून की ज़रूरत बहुत ही होती है, तो वो ज़बरदस्ती पेशेंट का ब्लड जो मैच होता है उनके ब्लड से, सो वो ज़बरदस्ती वो पेशेंट का खून ले लेते हैं। और डॉक्टर वहाँ पुष्कर के घर भी नहीं पहुँच पाता। बात पुष्कर को पता चली और
उसने ब्रह्मदत्त को कॉल किया और कहा, टेररिस्ट हम पर इतना जुल्म कर रहा है और यह देखकर आप कोई एक्शन भी क्यों नहीं ले रहे हो, आप भी शायद उनकी तरह बन जाओगे करके ये बोलकर फ़ोन रख देता है। और यह बात सुनकर ब्रह्मदत्त बहुत दुखी होते हैं। ब्रह्मदत्त ने 2 कांस्टेबल पुष्कर के घर सिक्योरिटी पर रखा, पर वो भी पाकिस्तानी का सपोर्ट करते हैं। वहाँ के पंडित कुछ भी न कर पाए वहाँ के पंडित लोग कुछ भी न कर पाए और अपना जान बचाने के लिए वो वहाँ से चले गए। एक आदमी उन सबको सहारा देने के लिए उनके घर में रखता है। तभी पाकिस्तान को ये पता चल जाता है कि वो आदमी ये पंडितों को सहारा दे रहा था। तभी वो उसको और उसके बेटे का कत्ल भी कर देता है। तभी सब लोग वहाँ से भी चले जाते हैं और एक कैंप में रहने जाते हैं, जहाँ गवर्नमेंट भी उनका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाती। वहाँ पानी और खाने की बहुत ही समस्या होती थी और खाने भी समय से न मिल पाने पर पुष्कर का हेल्थ भी बहुत ही ख़राब हो गया और उसे कम दिखाई देने लगा धीरे धीरे। तभी दूसरी ओर ब्रह्मदत्त को प्रमोशन मिलता है। IAS से वो अभी होम मिनिस्टर के साथ रहने लगता है। कश्मीर वालों को देखने के लिए होम मिनिस्टर वहाँ आता है और ब्रह्मदत्त कैंप वालों के परेशानियों के बारे में बात करता है, उनकी हेल्थ के बारे में भी बात करता है। वहाँ सब होम मिनिस्टर को अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, पर पुष्कर एक बोर्ड लेकर आता है और उस बोर्ड में लिखा होता है रिमूव आर्टिकल 370। और वहाँ ब्रह्मदत्त को भी पहचान नहीं पाता क्योंकि उसके आँखों की नज़र भी थोड़ी कम हो गई। तब ब्रह्मदत्त पुष्कर के घर जाता है और उनको रहने के लिए एक घर और जॉब देने की बात करता है और वहीं शिवा को भी स्कूल जाने को बोलता है और शिवा स्कूल जाता है। पर शिवा के टीचर्स भी वहाँ पर उनका ब्रेन वॉश करते हैं कि मुस्लिम कल्चर को ही फॉलो करना करके। तभी बिड्डा कराटे एक इंटरव्यू में कहता है और तभी बाद में बिड्डा कराटे को एक इंटरव्यू में बुलाते हैं, जहाँ उनको पूछते हैं आपने सारे पंडितों को क्यों मार दिया। तब वह बोलता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने बस 10-15 लोगों को मारा है और वो भी इसीलिए मारा है कि वो हम पर हमला कर रहे थे, पर मैंने पंडितों को नहीं मारा। सब लोग वहाँ से खुद से चले गए। ये सब देख टीवी में पुष्कर को गुस्सा आता है, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। अब स्टोरी प्रेजेंट में आता है और ये स्टोरी सुनकर कृष्णा शॉक हो जाता है और उसके दादाजी की आखिरी बातों को याद करता है। कृष्णा की दादाजी की आखिरी बात यह थी कि उसे मरने से पहले कश्मीर जाना था, पर वो नहीं जा पाया। पर एटलीस्ट मेरी अस्थियाँ मेरे घर कश्मीर में ले जाना करके कृष्णा को बोलता है। तब वो कश्मीर में अस्थियाँ लेकर उसके घर जाता है। तभी कृष्णा ब्रह्मदत्त और उसके दोस्तों के साथ पुष्कर के घर जाते हैं उसके अस्थियाँ रखने। तभी वहाँ पर शिव जी का मंदिर को हटाकर तभी वहाँ देखता है कि पुष्कर के घर एक शिवलिंग था जो हटाकर अभी पाकिस्तान का झंडा रखा गया था। तभी वो झंडा निकालकर शिवलिंग वहाँ रखकर उसकी अस्थियाँ भी वहाँ रखते हैं। बाद में कृष्णा बोट में जाते समय शिवा का फ्रेंड अब्दुल उसे मिलता है, जहाँ वो उसे पूछता है। शिवा का फ्रेंड अब्दुल मिलता है और वो पाकिस्तान वालों की कोई गलती नहीं है कहता है। बाद में वो बिड्डा कराटे को मिलता है और वो भी यही बोलता है कि मैंने कोई पंडितों को यहाँ से नहीं भेजा है, वो खुद से यहाँ से चले गए, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। बिड्डा कराटे भी कृष्णा का ब्रेन वॉश करता है। तभी कृष्णा फिर से ब्रह्मदत्त के पास जाता है और बोलता है कि पाकिस्तान वालों का कोई दोष नहीं है, ये सब आर्मी वालों ने किया है।
ब्रह्मदत्त को गुस्सा आकर कृष्णा को 3 फाइल्स बताता है जिसमें कश्मीर में पंडित लोगों के मरने के बारे में लिखा होता है, जहां कृष्णा उनकी माँ और भाई का तस्वीर भी देखता है। वो फाइल देखकर उसे एहसास होता है। तभी वो कॉलेज जाता है। तब टीचर उसे माइक देकर कश्मीर में पाकिस्तान की कोई गलती नहीं है करके बोलने को कहती है, पर कृष्ण माइक लेता है और बोलता है, बहुत साल पहले एक ऋषि मुनि कश्मीर में जाता है और उसका नाम ऋषि कसम था। वह तपस करता था और उसने वह जगह का नाम कश्मीर रख दिया। वह पूरा हिंदू लोग से भरा हुआ था। तभी वहाँ मुस्लिम लोग छिपने के लिए कश्मीर आए। वहाँ पर रहने के लिए मुस्लिम के लिए कोई भी जगह नहीं था। तभी पंडितों ने उनको रहने के लिए और मुस्लिम लोग की भी संख्या बढ़ने लगी। तभी वहाँ पाकिस्तान से आए मुस्लिम लोग ने सोचा कि हिंदू लोगों को मार कर वहाँ से उन्हें भगा देते हैं और तब कश्मीर पाकिस्तान का हो जाए। इस प्रकार से उनको आइडिया आया और उन्होंने कुछ पंडितों को वहाँ पर ही मार दिया और कुछ लोगों को वहाँ से भगा दिया। और यही नहीं, वहाँ की औरतों पर जुल्म और रेप भी किया जा रहा था और औरत लोगों के साथ रहकर उनसे बच्चे भी पैदा करने पड़ते थे। कृष्ण स्पीच देते समय सब लोग ने उसे रोकने की बहुत ही कोशिश की, पर वो न रुका, बोलता चला गया। बाद में उसकी माँ और भाई के साथ क्या हुआ करके उसका भी वो स्टोरी बोलने लगा। ड्रेस में आए थे, इसीलिए बहुत लोग को पता नहीं है कि वो पाकिस्तान के लोग थे, पर इंडियन आर्मी ने मारा करके अभी तक हम यही सोचते हैं, पर वहाँ के आर्मी लोगों ने नहीं, पर पाकिस्तान लोगों ने मारा है। पर मूवी की डायरेक्टर की वजह से हम लोगों को सच पता चला आज। तो हमें डायरेक्टर को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए कि हमें इतनी अच्छी स्टोरी उन्होंने निकाली है और हमें सच्चाई का भी पता चलने दिया है।